नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता वाणी पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में। इस अध्याय को गीता के हृदय के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। यह अध्याय न केवल अर्जुन के संदेहों को दूर करता है, बल्कि हमें भी हमारे जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो आइए इस महान ग्रंथ के ज्ञान को समझने की इस यात्रा की शुरुआत करें। अध्याय 2 की शुरुआत उस स्थिति से होती है जहां अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे हैं। वह मानसिक तनाव और दुख से भर जाते हैं और अपने हाथों से धनुष को गिरा देते हैं। अर्जुन की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन और धर्म के महान सिद्धांतों को समझाते हैं। अर्जुन का मानना था कि अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना उनके लिए अनैतिक और धर्म के विरुद्ध है। वह सोचते थे कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यह उनके सगे संबंधियों की मृत्यु के बदले में होगी। इस मानसिक दुविधा में अर्जुन श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इसे न कोई आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, और न कोई हथियार इसे काट सकता है। इस सच्चाई को समझो और अपना कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की महिमा समझाई। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना ही कर्म योग है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध से पीछे हटना उनके लिए धर्म के विरुद्ध होगा। अगर वह युद्ध से भागेंगे तो न केवल उन्हें अपयश मिलेगा, बल्कि वे अपने कर्तव्य से भी विमुख हो जाएंगे। अर्जुन को अब भी यह दुविधा थी कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की मृत्यु से उन्हें क्या प्राप्त होगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि यही उसका सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, और आत्मा शाश्वत है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह शरीर के नाश से नहीं डरें, क्योंकि आत्मा का नाश संभव नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा इस चक्र से परे है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संकल्प और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो और अपने मन को स्थिर रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति राग, द्वेष, भय और क्रोध से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता को समान समझना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, और इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन को अपने कर्तव्यों का महत्व समझ में आता है। वह समझ जाते हैं कि युद्ध करना उनका धर्म है, और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए और जीवन के संघर्षों से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। हमें भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय का सार समझ में आया होगा। यह अध्याय हमें जीवन के संघर्षों में धैर्य, संकल्प और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता सिखाता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी गहरे ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।